दोस्तों, ये कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के छोटे से तालाब में साथ रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों, साथ में खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में कूदते उछलते गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास इलाकों में नई नई जगहों पर जाकर घूमना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भर कर रख दिया। वे दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस सफ़ेद पानी में तैरने का मज़ा ही कुछ और होगा। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वे देखते हैं, अरे वाह, सफ़ेद पानी! हमने तो ये कभी नहीं देखा। यह क्या चीज़ होती है? वे दोनों वही मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैर रहे होते हैं, कभी गोता मार रहे होते हैं तो कभी निकल रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद मोटा वाला मेंढक जो होता है वो कहता है, अब घर जाने का टाइम आ गया है, चल जंगल वापस चलते हैं। वो मेंढक भी कहता है, हाँ चल वापस चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करने लगे, पर बाल्टी बहुत बड़ी होती है, वे छलांग नहीं लगा पाते। वे दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वे देखते हैं कि वहाँ तो बहुत ज़्यादा फिसलन है। वे जब भी कूदने की कोशिश करते हैं उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे से, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो वह पतला मेंढक होता है वो मोटे मेंढक से बोलता है, भाई देख, हमें बाल्टी से बाहर तो निकलना है, इसलिए हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है हम इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते ही रहते हैं। अगर तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक उस पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए, लेकिन किसी ने उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकाला। अब मोटा मेंढक कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वह पतला मेंढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और यहीं पर मर जाएगा। मोटा मेंढक थोड़ी देर तक और पैर चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया है एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, आपस में बहुत मस्ती की, हंसी ठिठोली की, हमेशा साथ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज यह सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि यह मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और शायद अब मैं डूब कर मर जाऊंगा। और उस पतले मेंढक की आंखों के सामने उसका वो बचपन का दोस्त डूब कर मर जाता है। यह सब देखकर पतला मेंढक और ज़्यादा तेज़ी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है, मुझे हार नहीं माननी है। अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वह और तेज पैर चलाने लग जाता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत देर से वे दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे थे, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से रखे रहने की वजह से दूध कुछ जमने भी लगता है।
दही जैसा शेप लगने लग जाता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब वह पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वह उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोर से छलांग मारता है और वह बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर आज उसके साथ हुआ क्या है। उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका बचपन का दोस्त आज उसके आंखों के सामने डूबकर मर गया था। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली थी। लाइफ में मिलता उन्हीं को है जो हार नहीं मानते। अगर वह भी थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार ना मानता, तो आज वो भी जिंदा होता। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं दूध का दही जरूर बनेगा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। और अगर हमने वक्त से पहले ही हार मान ली तो हमारा भी वही हाल होगा जो उस मोटे मेंढक का हुआ। हो सकता है हमें ज़िंदगी में अभी वो सब ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि हमें वो सब मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हमसे यह सुकून कौन छीन पाएगा कि हमने उस चीज़ को पाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास किया।